नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान के भाग। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान 22 भागों में विभाजित है। दोस्तों, हम प्रत्येक भाग को अच्छे से पढ़ेंगे और उनके अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भाग फर्स्ट में क्या है? भाग फर्स्ट है वो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। यह अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। भाग 2 भारत की नागरिकता, यह अनुच्छेद 5 से 11 तक होता है। इसमें भारत की एकल नागरिकता का वर्णन मिलेगा, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन में दोहरी नागरिकता का प्रस्ताव है। भाग 3 मौलिक अधिकार, इसमें भारतवासियों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं। ये अपरिवर्तनशील होते हैं, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक होते हैं। भाग 4 क, इसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं। इन मूल कर्तव्यों की संख्या है वो 11 दी गई है। यह अनुच्छेद 51 क में मिलते हैं। भाग 5 संघीय सरकार, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। यह अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 6 में है वो राज्य सरकार, इसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वर्णन मिलता है। यह अनुच्छेद 151 से 237 तक है। भाग 7 है, इसको निरस्त कर दिया गया है। यह संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको निरस्त कर दिया गया। यह अनुच्छेद 238 के अंतर्गत आता था। भाग 8 है, इसमें संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है उनके अधिकारों का वर्णन मिलता है। यह अनुच्छेद 239 से 242 तक होता है। भाग 9 में है वो पंचायत है। यह गांव में होती है, अर्थात ये गांवी कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। यह अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आती है। भाग 9 क में है वो नगर पालिका है। यह शहर में होती है। यह शहर की कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। यह अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आती है। भाग 9 ख है, इसमें है सहकारी समितियां। यह अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आती है। भाग 10 है, इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र में का वर्णन मिलता है, जैसे भारत में असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा का वर्णन मिलता है। यह अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। भाग 11 है, संघ और राज्यों के बीच में संबंध। यह अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में आता है। इसमें भारत और उसके सभी राज्यों के बीच में जो संबंध है वित्त, संपत्ति, इनके बारे में जो भी आर्थिक संबंध है उनका वर्णन मिलता है। भाग 12 है, वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। यह अनुच्छेद 264 से 300 तक मिलता है। भाग 13 इसमें भारत के राज्य के अंदर व्यापार और वाणिज्य का वर्णन मिलता है। यह अनुच्छेद 301 से 307 तक होता है। भाग 14 है, इसमें संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। यह अनुच्छेद 308 से 323 तक होता है। भाग 14 क है, इसमें अधिकरण है। यह अनुच्छेद 323 क और 323 ख में है। भाग 15 है, इसमें निर्वाचन है। अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत आता है। इसमें निर्वाचन मंडली का वर्णन मिलता है। भाग 16 है, इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST, इनका वर्णन मिलता है। यह अनुच्छेद 330 से 342 तक आता है। भाग 17 इसमें राजभाषा का वर्णन है। इसमें भारत की सभी 22 राष्ट्रीय भाषाओं का वर्णन मिलता है। यह अनुच्छेद 343 से 351 तक होता है। भाग 18 है, इसमें आपातकाल उपबंध है। यह अनुच्छेद 352 से 360 तक होता है। यह आपातकाल की स्थिति में लगाया जाता है।
भाग 19 है, इसमें प्रकीर्ण विविध है। यह अनुच्छेद 361 से 367 तक होता है। भाग 20 है, इसमें संविधान के संशोधन का वर्णन मिलता है, अर्थात संविधान में जो नियम जो अधिकार दिए गए हैं उनमें अपन वर्ण परिवर्तन कर सकते हैं। तो यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है। भाग 21 है, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध मिलता है। यह अनुच्छेद 369 से 392 तक है। भाग 22 है, इसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में पाठ्यकृत पाठ और निरसन का वर्णन मिलता है। यह अनुच्छेद 343 से 395 तक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।